आमतौर पर आपने सुना होगा कि माओवादी अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए, अपने आह्वान और अपनी अपीलों को बुलंद करने के लिए पर्चों का सहारा लेते हैं और पोस्टर वार के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। माओवादियों के इस पैतरे को अब पुलिस ने अपना लिया है। पुलिस भी अब माओवादियों के तर्ज पर पर्चों के जरिए माओवादियों को मुख्य धारा से जुड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही है। ये मुहिम छेड़ रखा है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस ने। हम आपको मुखातिब कराते हैं उन पर्चों से, जिन पर्चों में नामजद माओवादियों को पुलिस ने बाकायदा उनका हालचाल जानते हुए, उनकी कुशलता की आशा करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की है। हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीहड़ नक्सल प्रभावित मदनवाड़ा मार्ग में। इस मार्ग में एक चबूतरे में पुलिस महकमे के द्वारा वो तमाम तरह के पर्चे चस्पा किए गए हैं जिनमें अलग अलग माओवादी लीडरों के नामों का उल्लेख है और उन्हें किस तरह से पुलिस ने अपील की है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कार्यकर्ता गांव के पास इस चबूतरे में आप देख सकते हैं, ये पर्चे लगे हुए हैं। इन पर्चों में बाकायदा एक नक्सल डीवीसी कमांडर लोकेश के नाम का उल्लेख है और सड़कों में भी इस तरह के कई पर्चे आप देख पाएंगे, जहां पर सड़कों में कई तरह के पर्चे, इस तरह के पर्चे फेंके गए हैं। एक पर्चे मैं आपको दिखा दूं, ये जो पर्चा लिखा हुआ है इसमें हिडमे नाम के तथाकथित माओवादी का नाम उल्लेख किया गया है और उन्हें भी मुख्य धारा से जुड़ने, आत्मसमर्पण करने की अपील की गई है पुलिस की तरफ से। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी पर्चों के जरिए माओवादियों को वाकिफ कराया गया है। इसी तरह के और भी पर्चों से हम आपको रूबरू कराते हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये पर्चे पुलिस द्वारा जहां पेड़ों में लगाए गए हैं, पेड़ों में चस्पा किए गए हैं, वहीं सड़कों में भी ये पर्चे बिखेरे गए हैं ताकि आम जनता भी इसे देखे और वो माओवादी जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं वो भी इन पर्चों के जरिए मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें। आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं, ये पेड़ के ऊपर ये इस तरह से पर्चे लिखे हुए आप देख सकते हैं। प्रिय दोस्त मंगेश, नमस्कार, जय जोहार जैसे शब्दों का उल्लेख है। मंगेश जो कि एक नक्सल लीडर है पुलिस के मुताबिक, जिसके लिए ये पर्चे यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। कुल मिलाकर जिला पुलिस ने एक नायाब तरीका इख्तियार किया है भटके हुए उन तमाम माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जिनकी वजह से आज नक्सल हिंसा छत्तीसगढ़ में पनप रही है। बहरहाल पुलिस की ये मंशा और ये नायाब तरीका कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपको ले चलते हैं उच्च अधिकारियों की तरफ, उनका क्या कहना है ये जान लेते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने जो नायाब तरीका माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इख्तियार किया है, इस मसले पर वार्ता करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है जिले की पुलिस कप्तान IPS रत्ना सिंह। जानते हैं कि आखिर ये थॉट कैसे आया उनके मन में और भविष्य में क्या ये चाहते हैं कि इन पॉम्पलेट्स के जरिए बड़े शीर्ष लीडर लाल सेना के पुलिसिया खेमे में शामिल हो जाए। जानते हैं मैम से। मैम, एक नायाब तरीका जिला पुलिस ने अपनाया है माओवादियों को सरेंडर पॉलिसी से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए। क्या लगता है कितना अच्छा तरीका है और भविष्य में इसका रिजल्ट क्या देखती हैं? हमने इसको एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया है कि जितने भी हमारे ज़िले के अभी भी एक्टिव कार्डर्स हैं, अभी भी जो माओवादी संगठन पर सक्रिय हैं, हम चाह रहे हैं कि वो मुख्य धारा से दोबारा से जुड़े, जंगलों में घूमना बंद करके वो दोबारा से एक अच्छी लाइफ व्यतीत करें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा ज़िला एक नक्सल अफेक्टेड ज़िला है जिसमें हर साल सिविलियन किलिंग्स आप देख रहे हैं हो रही हैं। तो गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए, एरिया की बेहतरी के लिए, इस ज़िले की बेहतरी के लिए हमने ये अपील किया है और हमारा थॉट यही है कि जो हम सरेंडर के बारे में सोचते हैं तो ये एक अच्छी पहल लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारा पुलिस की क्या चाह है कि लोग कि नक्सली क्यों सरेंडर करें। तो जितना लोग देखेंगे कि मुख्य धारा में जुड़ने से क्या बेहतरी है, किस तरीके से जीवन अच्छा व्यतीत किया जा सकता है, उतना मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव प्रेशर शायद एक्टिव नक्सलीज के ऊपर भी पड़ेगा और शायद अगर ये अच्छा इम्पैक्ट बनाएगा तो लोग देख के सरेंडर भी करेंगे।
कहीं ना कहीं कई माओवादी ऐसे होते हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ लीडरों के डर की वजह से या फिर उनके पास कनेक्टिविटी नहीं रहती, कनेक्ट करने का कोई संसाधन नहीं रहता पुलिस से। इसमें पॉम्पलेट्स के जरिए नंबर दिए गए हैं, क्या लगता है नंबरों के जरिए भविष्य में कोई संपर्क होगा, क्या लगता है? हम तो बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि हमारे नंबर्स लोगों तक पहुंचेंगे। और नक्सल आत्मसमर्पण तो एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ तो हम गांव वालों तक अपना नंबर वैसे भी पहुंचाते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो, तो हम सभी को बोलते हैं कि हमें किसी भी समय कॉल करें। और ये नंबर जहाँ तक पहुँचाने की बात है तो पैम्पलेट्स हैं, अगर वो बिल्कुल बात करना चाहते हैं, मिलना मतलब अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हम सभी के नंबर उसमें हैं, तो अच्छा रहेगा अगर ये चीज़ उन तक पहुँच रहा है तो। मोहला मानपुर जो इलाका है, ये एक प्रकार से जंक्शन है महाराष्ट्र और बस्तर के बीच का, माओवादियों के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है। क्या लगता है कि आपने जो ये पॉम्पलेट्स की मुहिम छेड़ रखी है, ये मुहिम बस्तर और महाराष्ट्र दोनों इलाकों के माओवादियों को आकर्षित करेगी इस इलाके के लिए, सरेंडर के लिए? देखिए, शासन की नीति तो सभी माओवादियों के लिए है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस जिले के हैं और उस जिले के नहीं हैं। तो एक कॉमन चीज़ है कि सभी लोग एक तरीके से, जो माओवादी जो अभी भी सक्रिय हैं, वो एक तरीके का जीवन जी रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो नापसंद भी कर रहे होंगे। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लोग सरेंडर करना चाह भी रहे होंगे, तो जो एक मन परिवर्तन, या मतलब अगर उनके मन में ये विचार चल रहा होगा, तो हम उसमें और उस विचार को आगे ले जाते हुए अपनी तरफ से और हम अपील कर रहे हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो हमारे ज़िले के हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी ज़िले के हों, तो वो किसी भी जगह के, तो शासन की पुनर्वास नीति है, ये कहीं भी लोगों से जाके संपर्क कर सकते हैं, और अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आमतौर पर इस नक्सल प्रभावित इलाके में आप देखा करते थे कि माओवादी अपने आह्वानों को बुलंद करने के लिए पर्चों का सहारा लिया करते थे। इस बार इसका ठीक उल्टा हो रहा है। पुलिस ने मुख्य धारा से माओवादियों को जोड़ने के लिए पॉम्पलेट्स, पर्चों का सहारा लिया है, और पुलिस उम्मीद भी जता रही है कि कई शीर्ष लीडर पुलिस की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी करेंगे। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आइए देखते हैं आखिर क्या लिखा है इन पुलिस या पर्चों में। चैनल वनांचल वार्ता विद प्रमोद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें।